हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में और क्या इंटेंशन था। सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वहाँ पे जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम। एंड जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात क्या महसूस कर रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे। लाइट कर लेते हैं कैंडल को। ओके, तो मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है ऑलरेडी। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर पे, सोचना है उनके बारे में। फोकस जितना क्लियर रखोगे, जितना क्लियरली सोचोगे, उतने क्लियर मैसेजेस आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। काफ़ी लो वाइब्रेशन में थे आपके पार्टनर। काफ़ी लो वाइब्रेशन मतलब एकदम इतनी बेचैनी मुझे नहीं दिख रही है। जो भी सोच रहे थे या जो भी इनके मन में चल रहा था, धीमी गति से चल रहा था सब कुछ एकदम। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को आपका सपना आया है कल रात। आपको लेकर सपना देखा है, आपके बारे में फैंटेसाइज किया है। लिटरली मुझे लगता है इस पर्सन ने ऐसा देखा है कि आपको हक कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपको अपनी बाहों में भर लिया है एंड आप दोनों फिजिकली साथ हो एक दूसरे के। ऐसा सपना इस पर्सन को डेफिनेटली आया है। ठीक है, एंड उसके बाद ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन की और इच्छा होने लगी आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की, आपसे फेस टू फेस आपसे कनेक्ट होने की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन मिल गया होगा। अगर ऐसा हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। इस पर्सन को बहुत मुश्किल हो रहा था अपने आप को रोकना। तो इस पर्सन ने मे बी आपसे बात करने की कोशिश करी या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कल रात ये भी सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे दूर रहने का पछतावा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मे बी उन्हें लग रहा था कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि उनके चाहने ना चाहने से क्या होगा, ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा था। तो इस पर्सन ने लिटरली ऐसा भी सोचा कि आगे बढ़ जाया जाए, मूव ऑन कर लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस इस पर्सन को इतने इंटेंसली फील हो रहे थे, आपके सपने इस पर्सन को इतने इंटेंसली दिख रहे थे कि ये पर्सन को बजाय कि वो आपसे दूर जाए, ये पर्सन सोच रहे थे कि कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए, कैसे आपसे बात करी जाए। और जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए हुआ भी है कि इस पर्सन ने आउट ऑफ द ब्लू, लाइक आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से इस पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज आया होगा आपको। अगर ऐसा हुआ है, जैसे मैंने बोला, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके लिए अट्रैक्शन तो गज़ब का फील कर रहे थे ये पर्सन। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट इस बात का हो रहा था कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपसे बात करना बंद कर दिया। जहाँ पे उन्हें इतना प्यार मिल रहा था, जहाँ पे उन्हें इतनी केयर मिल रही थी, उसको इन्होंने पीठ दिखा दी, कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल रिश्ते को ख़राब कर दिया। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे एंड दे वर नॉट हैप्पी विद इट। वो खुश नहीं थे उससे, उन्हें बहुत ही पछतावा, दुख हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, व्हाई डिड इट ऑल हैपन। ठीक है, देखिए, ये पर्सन लिटरली बदलाव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है
वो ऐसे ही ना रहे, कुछ बदलाव आए, कुछ डिफरेंस आए, चेंजेस देखना चाहते थे वो इस कनेक्शन में। तो उसी के बारे में सोच रहे थे कि क्या किया जाए जिससे कि ये सिचुएशन बदली जाए, इसको पॉजिटिव कैसे किया जाए। जो भी नेगेटिव सोच रहे थे ना ये पर्सन, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही थी, इस पर्सन के मन में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे, लेकिन दे डिस्ट्रैक्टेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने मन को डाइवर्ट कर लिया अपने मन को मजबूर कर दिया कि वो पॉजिटिव सोचे, क्योंकि ये पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई कि वो आपसे नहीं भाग सकते और आपके प्यार से भी नहीं भाग सकते। सो दे लिटरली पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों कभी डेट पे गए थे, बीच साइड या फिर लेक साइड। उन्हें उस वक्त का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे जब आप दोनों डेट पे गए थे। जो आपने कपड़े पहने थे, मे बी आपने ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, डार्क ब्लू, या फिर डेनिम का कुछ पहना था, आपने जीन्स पहनी थी ब्लू कलर की, और उन्होंने मे बी कोई ग्रीन कलर या फिर ब्लैक कलर कुछ ऐसा पहना था, और वो चीज़ उन्हें बहुत ही याद आ रही थी इंटेंसली। कोई ब्यूटीफुल सी डेट थी आपकी। या फिर ये पर्सन अगर आपसे कभी मिले नहीं है तो देवर इमेजिनिंग, मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत डे ड्रीमिंग और बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं तो मे बी इमेजिन कर रहे थे कि आपके साथ डेट पे बैठे हैं, आपने इस कलर का कपड़ा पहना है, आपने कानों में ये झुमके पहने हैं, या फिर उन्होंने ये कलर का शर्ट पहना है, आप दोनों ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन नॉस्टैल्जिक भी हो रहे थे, या फिर सपने सजा रहे थे कि मुझे यार उसके साथ डेट पे जाना है, मुझे उसके साथ 2 प्यार भरे पल बिताने हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा था कल रात को कि आप में ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। आप में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे, आपको अपने दिल से दिमाग से हटा नहीं पा रहे। ठीक है, मे बी इनको लग रहा था कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी ये रिश्ता जन्मों जन्म का है, अभी का नहीं है, इसलिए आपसे इस तरह के बॉन्ड बन गया है, इस तरह का एक कनेक्शन बन गया है। तो दे वर थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन के लिए, ये पर्सन तभी ही सच्ची मायनों में खुश होते हैं जब आपके साथ होते हैं। यू आर देयर हैप्पीनेस। आपका उनके लाइफ में होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप उनकी एक ज़रूरत बन गए हो, उनको खुश रखने के लिए, उन्हें खुश रहने के लिए। और ये जब अपने आप को आपके साथ इमेजिन भी करते हैं ना, तभी भी उन्हें खुशी मिलती है, तभी भी दे फील सो हैप्पी एंड सो लाइट। एंड तो सोचिए कि जब वो आपके साथ होते तो उनको कितनी खुशी मिलती होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जितना एफर्ट्स डालना चाहिए ना, उतने एफर्ट्स ये पर्सन अभी डाल रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जितने एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिश्ते में वो नहीं डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी थिंकिंग को कि नहीं चलो बाद में देख लेंगे, या उसका कॉल आ जाएगा तो ही मैं बात करूँगा। सो जितना एफर्ट्स बेसिकली इन्होंने डालना चाहिए फॉर दिस कनेक्शन, दे आर नॉट डूइंग इट। और उन्हें पता है वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन कोई डिसीजन लेने से टाल रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, जल्दी से आपके पास आना पड़ेगा, लेकिन वो टाल रहे हैं। ओके, देखिए मुझे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वो इतना मिस करते हैं, इतना प्यार करते हैं तो क्यों नहीं आते। और मैंने इसका जवाब भी कई बार दिया है कि सर्कमस्टेंसेस, ईगो, माइंडसेट, वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन में अगर होंगे तो वो नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, उनको हील होना पड़ेगा। हर चीज़ फटक से नहीं हो जाती कि आज जैसे कि जोमेटो नहीं है, आपने फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया और आ गया 15 मिनट में या आधे घंटे में। इट टेक्स टाइम यार, इंसान है, उनके अपने फीलिंग्स है, अपनी उनकी खुद की भी लाइफ है, मे बी उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत अकेला महसूस कर रहे थे ये पर्सन, बहुत ही, मतलब इनको ना अपने आसपास सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब ये मत बोलना कि रात था तो अंधेरा दिखेगा ही, जोक्स अपार्ट, बट मुझे लगता है कि इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। इनको लग रहा था कि अपनी खुशी से ये पर्सन भाग रहे हैं, अपनी खुशी को ये मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सो एक गुस्सा अपने ऊपर ही इस पर्सन को आ रहा था कि यार ये क्यों कर रहा है तू, व्हाई आर यू डूइंग दिस। ठीक है, अपने आप से सवाल पूछ रहे थे। भाई आपके लिए तो अट्रैक्शन गजब का दिख रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर,
हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हो या फिर आप सेटल्ड हो अपने लाइफ में, उनसे बेटर कर रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, तो दे थिंक कि क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं, क्या वो आपके लायक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप उनसे बेटर हो करियर में, या फिर आपकी फैमिली लाइफ ज़्यादा अफ्लुएंट फैमिली से, ज़्यादा पैसे वाले घर से बिलोंग करते हो, तो उनको उस चीज़ का ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, बट अट्रैक्शन फील होता है कि यार, या फिर इनसिक्योरिटी फील होती है कि मैं उसके लायक भी हूँ। आपकी वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर्सन की ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन को लग रहा है कि आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो कनेक्शन को ठीक करने के लिए। दे थिंक दैट वे, ठीक है। और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ का, क्योंकि आप उन्हें निगलेक्ट करें या आप उनके लिए कोई एफर्ट्स ना डालें। ये पर्सन बहुत अटेंशन सीकर है, और उनको जब वो अटेंशन नहीं मिलता है, दे फील वेरी एंग्री। उनका गुस्सा फिर बढ़ जाता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। मे बी आप कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो इस पर्सन के लिए, आप मे भी सोच लिया होगा आपने कि अब ये जो होगा ये पर्सन ही मेरे लिए एफर्ट्स डालेगा, तो उस चीज़ का उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप कुछ एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। आपको स्टॉक कर रहे थे बहुत ज़्यादा कल रात को, ठीक है। यस, मुझे लगता है आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, बहुत सारे लोग, या फिर मे बी एक ही एज के हो लेकिन छोटे ज़्यादा लग रहा है मुझे। वो बड़े तो नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बड़े नहीं है, या तो आपकी ही एज के है या तो छोटे हैं, या फिर हो सकता है करियर के मामले में आपसे छोटे हैं। ये बार बार एनर्जी मुझे आ रही है, स्ट्रगलिंग एरिया ऑफ लाइफ, उनकी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है अभी भी। तो मुझे लगता है कि पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे इंटर किया जाए आपकी ज़िंदगी में, क्या बोला जाए आपको, या फिर कैसे मनाया जाए, कैसे समझाया जाए। सो दे वर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। लेकिन आपकी याद तो इनको बेइंतहा आ रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। एंड ये पर्सन जितना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे ना, उतना ही ज़्यादा आपको याद कर रहे थे, या उतना ही ज़्यादा आप इनको याद आ रहे थे। तो इट्स लाइक कि आप उनका ही एक हिस्सा हो। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा था कि वो आपको चाहकर भी नहीं भुला सकते, क्योंकि यू आर इनटू देम, वो आप उनके अंदर हो। तो अब आपके अंदर जो है, आप उसको कैसे भुला सकते हो। उसको रख देते हैं साइड में, एंड कार्ड से देखते हैं थोड़ा सा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कल रात को हमारे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी। थोड़ा सा फ़ैन लगा लेती हूँ, बहुत गर्म हो रहा है। ओके, क्योंकि कैंडल वैक्स कर रही थी ना, इसलिए बंद करके रखा था। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए हमारे जो व्यूअर है, उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए, कल रात क्या फील कर रहे थे वो। वी आर द वर्ल्ड, पार्टिसिपेशन, स्लोइंग डाउन, इनर वॉइस। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इस पर्सन से इंटरनेट के थ्रू मिले हो, इंटरनेट का ही कनेक्शन है आप दोनों का, मे बी कभी मिले भी नहीं हो एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कल रात को सोच रहे थे कि आपसे कनेक्ट कैसे किया जाए। अगर स्पेशली इन्होंने ही आपको ब्रेकअप दिया था, या इन्होंने ही आपसे दूरी अगर बनाई थी, तो दे वर थिंकिंग कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में उन्हें एंट्री कैसे मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन फिज़िकली आपसे मिलने के बारे में सोच रहे थे। अगर स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो कैसे आया जाए, कैसे आपके पास आया जाए, आपसे फ़ेस टू फेस बात करना चाह रहे थे। सोच रहे थे कि अगर सामने बैठ के बात करूँगी या करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो कैसे, हाउ डू दे डू दैट, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे थे। मे बी दे वर चैटिंग टू समवन अबाउट यू, कि यार मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे वो चाहिए अपने लाइफ में, बट मैं कैसे करूँ, तो मेरी मदद कर दे। कुछ तो ऐसा चल रहा था डिस्कशंस किसी के साथ, जहाँ पे ये पर्सन अपनी दिल की बात किसी से शेयर कर रहे थे। हो सकता है इनके कोई करीबी दोस्त हो, या कज़न हो, या बहन भाई, जो भी है, सिबलिंग हो, बट दे वर शेयरिंग टू समवन। एंड उन्हें ना कहीं लग रहा था कि आप, जैसे मैंने पहले भी बोला कैंडल वैक्स के दौरान, उन्हें लग रहा था कि कुछ कमी है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, सिर्फ वही है, वन साइडेड हो गया है, उन्हें ही ज़रूरत है, ऐसा उन्हें लग रहा था, ठीक है। बट इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका है, रेजिस्ट किया है अपने आप को,
कि रुक जा। अगर ये एक्शन लेना भी चाह, जिसके लिए एक्शन आया नहीं है ना कल रात को, ये लेना भी अगर चाह रहे थे तो उनको लग रहा था कि कहीं तू ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रही है, कहीं तू जल्दबाजी में तो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लेगा। तो दे वर स्टॉपिंग देमसेल्व्स। ओके, उन्होंने सोचा कि नहीं रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ा सा वेट कर ले। एंड बट वो अपने दिल की आवाज़ सुन रहे थे टोटली, वो अपने विजडम को सुन रहे थे, अपने इंट्यूशन को सुन रहे थे। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको। लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कल रात को हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स बताएं, डीप इमोशंस बताएं। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स, हैंग्ड मैन, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज यहाँ पे ज़्यादा है, लिब्रा है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये पर्सन आपको ऑलरेडी अपनी फैमिली मानते हैं, दे फील वेरी कंपैटिबल ऑफ यू। उन्हें आपके साथ लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, ठीक है। जब भी आपके बारे में सोचते भी है ना, मैंने बोला ना बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं कि मेरी उससे शादी हो जाए तो ऐसा होगा, मेरे बच्चे होंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम वहाँ तो दे आर वेरी ड्रीमी। एंड कल भी ये बहुत ज़्यादा सपने देख रहे थे, खुली आँखों से भी और बंद आँखों से भी। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने लिटरली इमेजिन कर लिया कि आपके और उनकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, आप यहाँ रह रहे हो, आपके पास डॉगी है, पेट है। तो दे वर इमेजिनिंग अ ब्यूटिफुल कनेक्शन विथ यू। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन के मन में अगर कोई डाउट था, कोई कन्फ्यूजन था, फाइनली मुझे लगता है कि उस कन्फ्यूजन से वो बाहर निकल गए हैं कल रात को। कोई क्लैरिटी उनके दिमाग में आ गई है किसी बात को लेकर, एंड उस बारे में वो मे बी बात करना चाह रहे थे आपसे, कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। दूसरी चीज़, दे वर ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी इंसान ना एक ही नज़रिए से, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है, बट दिस पर्सन वॉज ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। ओके, बट थोड़ा स्टक फील कर रहे थे। मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी थे कल रात को। मैंने बोला लोअर वाइब्रेशन में थे ये पर्सन, स्टक फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है किसी चीज़ में। एंड उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि कभी कभी उनका एक दिल का एक हिस्सा ये बोल रहा था कि तुम सही हो, तुमने जो किया उस वक्त सही था, बट फिर दूसरा हिस्सा बोल रहा था नहीं, तुमने उसके साथ गलत किया है। तो एक कहते हैं ना कि एक लड़ाई उनके अंदर चल रही थी कि यार मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है। दूसरी चीज़ दे वो मिसिंग यू, एज आई टोल्ड यू, बहुत डे ड्रीमिंग, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, या जो आपने वक्त बिताया एक दूसरे के साथ वो मिस कर रहे थे बहुत। आपके पास पेट्स है क्या दोनों के पास? कैट्स या डॉग्स है दोनों के पास? ठीक है, अगर है तो बताइए। लेकिन देखिए जो इंसान ना पेट से प्यार कर सकता है ना, जिसके पास पेट होता है ना, मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा सिंपैथी उनके अंदर या एम्पैथी ज़्यादा होती है, क्योंकि दे कैन बी ग्रेट लवर्स। क्योंकि अगर आप किसी पेट से इतना प्यार कर सकते हो या किसी डॉग या कैट से इतना प्यार कर सकते हो, तो जस्ट इमेजिन कि आप दोनों आप लोग इंसान से कितना प्यार कर सकते हो। एक अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है। एंड यू बोथ आर आई थिंक पेट लवर्स, या फिर आप दोनों के पास पेट्स है, या फिर इस पर्सन ने आपको कोई पेट दिया है, या आपने उनको कोई पेट गिफ्ट किया था तो उसको देख रहे थे, उसको सहला रहे थे। तो समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता अब मैं क्या बोल रही हूँ, बट आपके सपना भी आया है इस पर्सन को। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी है एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप चाइल्डहुड से ही एक साथ स्कूल में थे, फिर कॉलेज में थे, ऐसा भी हो सकता है। और आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे थे, जैसे मैंने बोला। दे सी यू एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं। ओके, मुझे चाहिए थे लव मैसेजेस, बट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। सो एनीवेज वी वोंट यूज़ इट टुडे। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी संडे।